हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मॉड्यूलस पे बेस्ड है। मॉड्यूलस पे बेस्ड क्वेश्चन क्वालिटी के क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है। ओके, और कई बार आया इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका अप्रोच क्या है, वो आपको यहाँ पे बताते हैं। क्लियर। इसको सॉल्व करने का दो टेक्निक है, एक टेक्निक है ग्राफ का और दूसरा टेक्निक है अलग अलग केसेस बना के। क्लियर। हम यहाँ पे आपको अलग अलग केसेस बना के दिखा देंगे कैसे अलग अलग केसेस को एज्यूम करके हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, ग्राफ वाला टेक्निक हम आपको बताएंगे फंक्शन चैप्टर जब सिखाएंगे वहाँ पे बताएंगे कि मॉड्यूलस में ग्राफ को यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन इक्वेशन है मोड x प्लस 1 और फिर मोड और फिर इंटू में है मोड x प्लस 3 फिर मोड और -4 यहाँ पे मोड है हमारे पास x प्लस 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, जब भी मोड वाला क्वेश्चन आएगा तो हमारा पहला अप्रोच ये होता है कि जितने भी हमारे मोड के अंदर क्वांटिटी है उसको जीरो करते हैं। क्यों जीरो करते हैं? ताकि टर्निंग पॉइंट निकाल सकें। मीन्स जो मोड के अंदर रहेगा उसको जीरो करते हैं टर्निंग पॉइंट को निकालने के लिए। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इस मोड के अंदर की क्वांटिटी को जीरो करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर अपन क्या करते हैं, इसके मोड वाली क्वांटिटी को जीरो करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा पे x प्लस 3 इक्वल टू 0। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू -1, यहाँ से आ गया हमारे पास x इक्वल टू -3 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू हमारे पास -2। तो हम लोग जाएंगे नंबर लाइन पे। क्लियर। अब देखते हैं टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास आया -1, -2, -3। इसमें से सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा हमारे पास -3। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, -2। उसके बाद क्या होगा हमारे पास -1। तो हमारे पास इस केस में टोटल 4 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 ए वाला हो गया, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। केस नंबर 1 में क्या है उसको सरल समझते हैं। केस नंबर 1 बोलेगा यहाँ पे कि जो हमारा x है ना, जो हमारा x है वो यदि x हमारा क्या हो जाए, हमारा 3 से -3 से छोटा हो जाए, उसके बराबर हो जाए। ये हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 बोलता है कि जो हमारा x वो क्या हो, -3 से बड़ा हो लेकिन -2 से छोटा हो और उसके बराबर। और केस नंबर 3 बोलता है इसमें कि जो हमारा x वो क्या हो, -2 से बड़ा हो लेकिन वो -1 के बराबर और उससे छोटा हो। और केस नंबर 4 बोलता है कि हमारा जो x हो क्या हो, x हमारा -1 से बड़ा। क्लियर। ये अलग अलग केसेस लेंगे। क्लियर। चलो हम लोग लेते हैं केस नंबर 1। ठीक है, तो केस नंबर 1 को लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, जब हमारा x क्या होगा -3 के बराबर और उससे छोटा। अब अपन क्या करते हैं, -3 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर। अब क्यों ले रहे हैं उस नंबर को, इसलिए ले रहे हैं ताकि -3 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव। यदि नेगेटिव बनेगा तो मोड को हम लोग नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, यदि पॉजिटिव बनेगा तो मोड को हम लोग पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। हम क्या कहना चाहते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि आपके पास ऐसा रहेगा मोड -3, तो हम लोग इसको ओपन करते हैं ऐसे। मोड के अंदर क्या है हमारे पास, नेगेटिव, तो लोग मोड को ओपन करते हैं नेगेटिव साइन से, मीन्स ऐसे माइनस और -3 तक हमारे पास आंसर होता है 3। यदि मान लेते हैं मोड के अंदर हमारे पास रहेगा 3 और मोड के अंदर कैसा क्वांटिटी पॉजिटिव, तो हम लोग मोड को ओपन करते हैं पॉजिटिव से, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि मोड के अंदर हमारा नेगेटिव बनेगा तो मोड को हम लोग ओपन करेंगे नेगेटिव साइन से, और यदि मोड के अंदर हमारा पॉजिटिव बनेगा तो हम लोग मोड को ओपन करेंगे पॉजिटिव साइन से। क्लियर। चलो, तो -3 से छोटा कोई भी एक नंबर लेते हैं, ले लेते हैं -4। तो अपन क्या करते हैं, इसमें -4 पुट करके देखते हैं इसमें क्या बना हमारे पास। जस्ट सेकेंड, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -4 प्लस 1 कितना बनेगा हमारे पास, -3। हमारे पास क्या बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है नेगेटिव। सिमिलरली इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास, नेगेटिव। क्यों, -4 प्लस 3 कितना बनेगा हमारे पास, नेगेटिव। ए भी नेगेटिव दिया, ए भी नेगेटिव दिया, और यहाँ भी पुट करते हैं तो हम पुट करते हैं यहाँ पे -4 और +2, ए भी नेगेटिव दिया। तो हमारा तीनों क्या दिया, नेगेटिव। तो हम लोग मोड को कैसे ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से। ओके, चलो दिखाते हैं कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो हमारा ए मोड ओपन होगा नेगेटिव से, तो -x प्लस 1 ए ओपन होगा ऐसे, और यहाँ पे -x प्लस 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, इसके बाद हमारे पास क्या है -4 है, -4 और ये ओपन होगा -x प्लस 2, और हमारे पास क्या है यहाँ पे -5। लेट मी चेक, हमारे पास +5। ओके, तो हमारे पास +5 इक्वल टू हमारे पास कितना है 0। क्लियर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और प्लस 4x प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। क्लियर, इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इक्वल कितना आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, हमारे पास बन जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास x इक्वल टू आ गया -4। क्लियर, चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हमारा जो -4 आया है, जो हमारा -4 है क्या इससे छोटा है कि नहीं है। हाँ, जो हमारा -4 आया वो -3 से छोटा है, तो हम लोग इस वैल्यू को ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे x का एक सोल्यूशन आ चुका है, 1 सोल्यूशन हमारे यहाँ पे आ चुका है। क्लियर, हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है हमारे पास, केस नंबर 2 बोलते हैं जब हमारे पास क्या होगा x -3 से लेके -2 के बीच में होगा। क्लियर, तो हम लेते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 बोलता है जहाँ हमारे पास x होगा -3 से बड़ा होगा बट -2 के बराबर उससे छोटा होगा। क्लियर, अपन क्या करते हैं, -3 से बड़ा और -2 से छोटा कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लेते हैं -2.5। तो अपन क्या करते हैं, -2.5 को इसमें पुट करते हैं, देखते हैं इसका साइन क्या बन रहा है। क्लियर, जब हम लोग -2.5 को x यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या, -2.5 + 1, ये हमारा देगा नेगेटिव, ये हमारा क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। क्लियर, और हमारा एक क्या देगा, ये हमारा देगा पॉजिटिव, और ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो जो नेगेटिव दे रहा है उसके लिए कैसे ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से, जो हमारा पॉजिटिव दे रहा है उसके लिए कैसे ओपन करेंगे हम लोग, पॉजिटिव साइन से। तो करते हैं ओपन, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -x + 1 और इंटू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारा प्लस ओपन होगा x + 3 और इंटू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट मी चेक, -4 है। ओके, तो -4 और यहाँ पे होगा -x + 2 और यहाँ पे हमारे पास है +5 इक्वल टू 0। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ हो जाएगा x² + 4x + 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x + 8 + 5 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा पे -x² - 4x - 3 और +4x + 8 + 5 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म और टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, मीन्स सब्ट्रैक्ट होकर बन जाएगा 0। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पे -x² और +10 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास आ गया x² = 10, हमारे पास आ गया यहाँ पे x = ±√10, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गया एक बार √10 और एक बार आ गया हमारे पास -√10। ओके, अपन माने क्या यहाँ पे हमारे केस में क्या लिए हैं, हम लोग केस लिए कि हमारा x वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, हमारा x वैल्यू चाहिए -3 से बड़ा बट -2 से छोटा और उसके बराबर। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो √10 की वैल्यू कितना होगा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 3.1, लेट सपोज करते हैं, और इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू होगा -3.1, क्योंकि √9 का वैल्यू कितना होता है 3, अभी √10 है तो ऑब्वियस की बात है 9 से थोड़ा बड़ा है तो उससे वैल्यू थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो लेट सपोज कि 3.1 आ रहा है। क्लियर, अब देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से बड़ा बट -2 से छोटा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये -3 और 2 के बीच में है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली एक क्वांटिटी हमारे क्या है -3.1, ये क्या है -3 से और छोटा, उससे बड़ा तो है नहीं, तो हम लोग इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, हमारा दोनों को दोनों रिजेक्ट हो गया। इस केस में हमारा नो सॉल्यूशन आया। ओके, नो सॉल्यूशन। अब हम लोग लेते हैं केस नंबर 3। क्लियर, केस नंबर 3 लेते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बोलता है, जब हमारे पास x क्या होगा -2 से बड़ा बट -1 के बराबर उससे छोटा, तो हम लेते हैं -2 से बड़ा कोई भी नंबर -1.5। क्लियर, अपन क्या करते हैं, -1.5 को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, देखते हैं हमारा ये साइन क्या दे रहा है। जब इसमें लोग x यहाँ पे माइनस, इस x यहाँ पे -1.5 रखेंगे और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो हमारा एक ऐसा क्वांटिटी देगा, ये हमारा देगा नेगेटिव, और ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा पॉजिटिव, और हमारा ये क्या देगा, ए भी हमारा देगा पॉजिटिव। क्लियर, कि +2 है -1.5 है तो हमारा देगा पॉजिटिव। क्लियर, तो लोग ओपन करते हैं इसको,
तो हमारे पास ये बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, ये हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3 और माइनस 4, जस्ट सेकेंड लेट मी चेक, हमारे पास यहाँ पे माइनस 4 एक्स प्लस 2 है। ओके, तो हमारा पॉजिटिव से ओपन करें तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस 2 और हमारे पास यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और माइनस 4x माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 माइनस 4x, ओके, और माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, जस्ट सेकेंड, माइनस 8x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11 चला गया तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इसका फैक्टर नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो क्या अपन वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 24। ओके, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। और डिवाइड हमारे पास कितना हो जाएगा 2 into 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 और प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 10। मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गया माइनस 4 प्लस अंडर रूट 10 और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 4 और माइनस अंडर रूट 10। हमारे यहाँ पे इस केस में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, हमारे पास x की वैल्यू है -2 से लेके -1 के बराबर या प्रूफ से छोटा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो ये क्वांटिटी आ रही है, हमारा क्वांटिटी क्या है, ये -4 से बहुत छोटा चला गया, ये हमारा क्वांटिटी है -7 से भी छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको देखते हैं। अब आपको पता है रूट की वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्सीमेट मान लेते 3.1, मान लेते 3.1, तो यहाँ पे -4 और प्लस 3.1 कितना देगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा -0.9। ये क्या हमारे पास -1 से बड़ा है, तो हम इस क्वांटिटी को भी क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। पहले पढ़ा। तो इस केस में हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन। इस केस में भी हमारा कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आया, नो सॉल्यूशन। क्लियर। हम लोग देखते हैं केस नंबर 4। देखते हैं केस नंबर 4 में क्या है। ठीक है, तो केस नंबर 4 लेते हैं। आप क्या हो जाएगा हमारे पास, x होगा हमारे पास ग्रेटर देन -1। जब हमारा x -1 से बड़ा होगा तो देखते हैं हमारा क्या बनेगा। जब हमारा -1 से कोई भी बड़ा क्वांटिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लेते हैं 0, तो हमें 0 पुट करके क्या बनेगा, ए भी बनेगा हमारा पॉजिटिव, ए भी बनेगा पॉजिटिव, ए भी बनेगा पॉजिटिव, मतलब सारे पॉजिटिव बन रहा है। तो इसको पॉजिटिव से ओपन करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा, जस्ट सेकेंड, बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 -4 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हमारे पास 5 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -4x -8 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब देख सकते हो ए और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये टर्म इससे जुड़ेगा तो 8 और ये -8 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा केस क्या लिए, एक्स क्या हो -1 से बड़ा, हाँ तो हमारा 0 क्या -1 से बड़ा है, तो हमारा ए होगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इस केस में आ गया हमारे पास 1 सॉल्यूशन। तो टोटल हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो गए, टोटल हमारे पास हो गए एक यहाँ पे हो गया और हमारे पास एक यहाँ पे हो गया और एक हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो टोटल हमारे पास 2 ही सोल्यूशन है, क्योंकि हमारा केस नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 2। क्लियर। चलो बाय बाय।